चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, चलो ठीक है। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि द प्राइस ऑफ टू आर्टिकल्स आर इन द रेशियो 5:8। मतलब दो सामान है और उनके कास्ट प्राइस का जो रेशियो है 5:8 में है। पहला ठीक है, प्राइस का रेशियो है। अब दूसरी चीज क्या बोल रहा है, इफ द प्राइस ऑफ द फर्स्ट आर्टिकल इंक्रीज बाई x%। अब इसको क्या करता है ना, वो x% इंक्रीज कर देता है, समझिए बहुत ध्यान से। और दूसरे में क्या किया है, दूसरे में 30% डिक्रीज कर देता है। अब इसको क्या करता है, इसको 30% डिक्रीज कर देता है। ऐसा करने पर होता क्या है, ऐसा करने पर उनका जो रेशियो है ना, वो कितना हो जाता है, 17:14 हो जाता है। तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को आप कैसे लगा पाएंगे। आपको यक्स का मान निकालना है। देखिए, प्राइस 5 रुपए था, x% इंक्रीज किया, इधर जो प्राइस 8 रुपए है, 30% डिक्रीज किया, तो इसका रेशियो ये हो गया है। समझ में आएगी नहीं। अगर आप बेसिक से लगाने पूछेंगे तो कैसे लगेगा, 5 रुपए था, ठीक है, इसको 100 दर्शाएगा, एक्स इंक्रीज किया, 100 प्लस एक्स हो जाएगा, पहली चीज। ठीक है, अब दूसरा क्या हो जाएगा, 8 रुपए है, ठीक। अब इसमें 30% डिक्रीज करेगा तो मतलब 70% हो जाएगा। ये बराबर हो जाएगा 17/14 का। अब इतना सारा हल करना पड़ेगा, काटना पीटना पड़ेगा, बहुत लंबा चल जाएगा। तो इससे बेहतर है कि आप कैसे लगाएं, मैं जो चीज बताने वाला हूँ। जहां से भी इंफॉर्मेशन परफेक्ट दिया है लाइन में, उसको पहले सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे एक्स वेरिएबल है, ये सॉल्व नहीं हो सकता है, यहाँ पे परफेक्ट वैल्यू है, इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो समझिए कैसे सॉल्व हो पाएगा। जब हम 8 में 30% डिक्रीज करेंगे तो ये कितने टाइम्स हो जाएगा, 0.7 टाइम्स हो जाएगा ना। 70% बचेगा, 70% क्या होता है, 0.7 टाइम्स। तो 8 कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। इस हिसाब से मतलब फोर कितना हो जाएगा, ये 5.6 हो जाएगा। अब समझते हैं, यहाँ 5.6 होना चाहिए, लेकिन है कितना जी, 14 है। मतलब कितना टाइम्स है, ठीक है, कितना टाइम्स है, 0.4, 14×4 = 56, 0.4 टाइम्स है, क्योंकि दशमलव भी तो पाना है। अगर ये 0.4 टाइम्स, तो यहाँ पे भी जी इसका 0.4 टाइम्स होना चाहिए। इसको भी क्या कर लेते हैं, 0.4 टाइम्स कर लेते हैं। 17×4 = 68, मतलब कितना हो जाएगा, ये 6.8 हो जाएगा। अब हम इसका रेशियो लेंगे ना, अब ये 0.4 से कटेगा और ये 17:14 में आ जाएगा। अब समझते हैं, 8 को हमने 30% डिक्रीज किया तभी तो ये मिला। हम 5 को कितना इंक्रीज कर दें कि 6.8 मिल जाए। ठीक है, इसको कैसे लगाया जाएगा, कितना इंक्रीज किया गया है बताइए, 1.8 इंक्रीज किया गया ओवर 5 पर। ठीक है, तो इसको इसको परसेंटेज में चेंज कर लीजिए, परसेंटेज में चेंज कर लीजिए, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपका, ठीक है, 1.4, 17×4 ठीक है। ये देखिए दशमलव जो है इसको हटा देगा और 5 से इसको काटेंगे, 18×36% हो जाएगा। तो यहाँ से आपका आंसर आ गया 36%। कितना साफ तरीका है, उतार लीजिए। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क हियर। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोला है कि द कास्ट प्राइस ऑफ अ शर्ट इज इंक्रीज बाई 20%। क्या करता है, एक शर्ट है उसके कास्ट प्राइस को 20% इंक्रीज कर देता है। ठीक है, अब इसके बाद एक ट्रेजर ट्रेडर जो है इस तरीके से सेलिंग प्राइस को इंक्रीज या डिक्रीज करता है या मेंटेन करता है कि उसका जो प्रॉफिट परसेंटेज है सेम रहे। ठीक है, तो और ये नोट करता है या देखता है कि 10 रुपए उसका प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है ऐसी सेलिंग पर। ठीक है, तो ये बोल रहा है ना कि उसका न्यू प्रॉफिट परसेंटेज क्या था, मतलब क्या हो गया, इसका न्यू प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो गया। तो देखिए, इसमें बोला है जो कास्ट प्राइस सीपी है ना, सीपी को क्या किया, इंक्रीज किया। कितना इंक्रीज किया है, 20% क्या किया है, इंक्रीज किया है।
अब इसके बाद सेलिंग प्राइस को भी इसी तरीके से इंक्रीज करता है, सेलिंग प्राइस को भी इसी तरीके से इंक्रीज करता है कि जो उसका प्रॉफिट इस तरीके से जब इंक्रीज करता है ना, तो प्रॉफिट परसेंटेज जो है सेम बना रहे, प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाए, सेम बना रहे, प्रॉफिट परसेंटेज पर कोई असर ना पड़े। लेकिन अब चेक करता है ना दोबारा, जो उसका प्रॉफिट है, ठीक है, 10 ज्यादा हो रहा है, अब 10 जो है प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है उसको, 10 प्रॉफिट क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। तो वो बोल रहा है ना, क्वेश्चन आपसे पूछा क्या है, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि नया प्रॉफिट क्या हो जाएगा, ठीक है, न्यू प्रॉफिट आपसे पूछ रहा है कि नया प्रॉफिट कितना हो जाएगा, ठीक है, न्यू प्रॉफिट, ठीक है, न्यू प्रॉफिट कितना हो जाएगा, बाद वाला प्रॉफिट। तो समझते हैं ये क्वेश्चन, देखिए बहुत ही जानदार है, और यहाँ से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे दिया प्रॉफिट परसेंटेज सेम है, तो आप सबसे पहले ये बताइए कि प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है। आपको समझ में आएगा प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस अपान का कास्ट प्राइस, यही तो प्रॉफिट परसेंटेज होता है। ठीक है, अब समझते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस अपन कास्ट प्राइस, ये प्रॉफिट परसेंटेज इंटू 100 हो जाएगा। तो समझिए यहाँ पे, देखिए बोला क्या चीज है, बोला है कि सीपी को हमने जो 20% बढ़ाया, 20% बढ़ाने का मतलब क्या होता है, सीपी को हमने कितना कर दिया है, 1.2 टाइम्स कर दिया है सीपी को, इधर भी 1.2 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है, सीपी को 1.2 टाइम्स हो जाएगा। अब बताइए हम सेलिंग प्राइस को यहाँ पे क्या रख दें कि हमें प्रॉफिट परसेंटेज, अगर यहाँ पे पी परसेंटेज है, यहाँ पे भी पी परसेंटेज हो, तो हमें समझ में आ रहा है, अगर यहाँ पे सेलिंग प्राइस हम कितना रख दें, 1.2 एसपी रख दें, तभी तो 1.2 दोनों जगह से कॉमन आएगा और इसको काटेगा, ठीक है, और आपका जो है प्रॉफिट परसेंटेज सेम बना रहेगा। मतलब हमें एसपी को क्या करना पड़ेगा, एसपी को भी 20% बढ़ाना पड़ेगा, एसपी को भी 20% बढ़ाना पड़ेगा। अब समझते हैं कि प्रॉफिट में क्या चेंजिंग आएगा, प्रॉफिट, ये तो प्रॉफिट परसेंटेज की बात रहा, और प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, दोनों जगह पे सेम है प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज पर कोई असर नहीं पड़ा। लेकिन प्रॉफिट के बारे में दिया आपको, प्रॉफिट जो है 10 ज्यादा हो जाता है, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट क्या हो जाएगा, लाभ क्या हो जाएगा, लाभ क्या होता है, एसपी माइनस सीपी होता है ना, यही तो है एसपी माइनस सीपी। आपने एसपी को क्या किया, प्रॉफिट परसेंटेज सेम रखने के लिए 1.2 टाइम्स कर दिया है एसपी को, सीपी को क्या कर दिया है, 1.2 टाइम्स कर दिया है, ठीक है। इस तरीके से प्रॉफिट पर क्या असर पड़ जाएगा, प्रॉफिट जो भी होगा ना, ये क्या हो जाएगा, 1.2 टाइम्स हो जाएगा पहले वाले प्रॉफिट का, ठीक है। एसपी माइनस सीपी क्या है, एसपी माइनस सीपी क्या है, पहले वाला, ये लास्ट वाला है, ये न्यू प्रॉफिट है, न्यू प्रॉफिट है, ठीक है, ये न्यू प्रॉफिट है। ये कितना, पहले वाले प्रॉफिट का, पहले वाले लाभ का कितना हो जाएगा, 1.2 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। तो पहले वाले लाभ का 1.2 टाइम्स हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है प्रॉफिट ज्यादा कितना हो गया है, इतना ज्यादा हो गया। तो इसको समझते हैं, अगर इसको हम फैक्टर में लिखेंगे तो ये समझ में आएगा कि ये 6/5 लिखा गया, मतलब अगर पहले प्रॉफिट 5 था, अब कितना हो गया, 6 हो गया है। तो समझिए, अगर 5 जो है 10 को 10, मतलब कितना ज्यादा हुआ है, कितना ज्यादा हुआ, प्रॉफिट 1 ज्यादा हुआ, और यही एक किसको दर्शा रहा है, 10 को दर्शा रहा, बाद में कितना हो गया, 6 हो गया है, तो 6 किसको दर्शाएगा, 10 जुड़े 6 को दर्शाएगा, मतलब 7 हो जाएगा। ये बहुत काफी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखिए मैं बताता हूँ बाद में। तो समझते हैं इस क्वेश्चन की सीमा, ठीक है। इसमें क्वेश्चन में था कि सीपी का 20% क्या करता है, बढ़ाता है, 20% बढ़ाता है, और एसपी को भी बढ़ाया जाता है, और इस तरीके से बढ़ाया जाता है कि प्रॉफिट परसेंटेज सेम बना रहे। जब ऐसा कर देता है तो देखता है बाद में कि इसको 10 रुपये ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। ये पूछ रहा है ना कि जो बाद वाला प्रॉफिट है कितना, 10 से ज्यादा है, लेकिन बाद वाला है कितना, ये पूछ रहा है आपसे। तो देखिए सबसे पहले बोल रहा है कि प्रॉफिट परसेंटेज सेम है, तो यही से आपका कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज सेम है, इसका मतलब प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, एसपी माइनस सीपी बाई सीपी पूरे 100 होता है। देखिए सीपी को क्या किया है, 20% बढ़ाया है, मतलब 1.2 टाइम्स कर दिया है सीपी को, सीपी को 1.2 टाइम्स कर दिया है इसको। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सेम रखना है ना, या
ठीक है। तो चलिए समझते हैं। जो प्रॉफिट परसेंटेज है, अगर सेम रखना है ना तो एसपी को भी 1/2 टाइम्स करना पड़ेगा। अब आपको समझ में आ गया है कि हम ऐसा अगर करेंगे, एसपी और सीपी को समान परसेंटेज बढ़ाएंगे तभी हमारा प्रॉफिट परसेंटेज सेम रहेगा। ये बात हमेशा याद रखना आप। अगर एसपी को जितना बढ़ाए, सीपी को जितना बढ़ाया गया उतना अगर एसपी भी बढ़ा देते हैं परसेंटेज में, तो आपका प्रॉफिट परसेंटेज हमेशा सेम बना रहता है। प्रॉफिट नहीं सेम बना रहता, प्रॉफिट परसेंटेज सेम बना रहता है। तो चलिए प्रॉफिट के बारे में थोड़ा सोच लेते हैं। प्रॉफिट क्या होता है? एसपी माइनस सीपी होता है ना। प्रॉफिट परसेंटेज में बटे में सीपी गुणे 100 हो जाता है। लेकिन प्रॉफिट क्या होता है? एसपी माइनस सीपी होता है। अगर सीपी एसपी को भी आप 20% बढ़ा दिए, इसको भी 20% बढ़ा दिए, इसका मतलब आपका लाभ भी कितना बढ़ जाएगा? 20% बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आपका लाभ भी बढ़ जाएगा। तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि अगर हम सीपी को भी 20 बढ़ाएंगे और एसपी को भी 20 बढ़ाएंगे, हमारा लाभ भी कितना बढ़ जाएगा? 20% बढ़ जाएगा। मतलब प्रॉफिट जो होगा ना हमारा इंक्रीज हो जाएगा 20%। इसका मतलब अगर प्रॉफिट 5 था तो कितना हो जाएगा जी? 6 हो जाएगा। ठीक है, कितना इंक्रीज हो गया है? 1 इंक्रीज हो गया। और यही 1 रुपया किसको दर्शाएगा? 10 को दर्शाएगा। तो 6 रुपया किसको दर्शाएगा? नया वाला प्रॉफिट। नया वाला प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 10 गुणे 6 मतलब 60 हो जाएगा। तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं, नहीं तो यहाँ से भी सोच सकते हैं। ये सब लिखने की हमें जरूरत भी नहीं थी, हम ऐसे भी सोच सकते हैं। अगर इस सीपी को भी 20% बढ़ाया और एसपी को भी 20 बढ़ाया, तो चूंकि 20-20 दोनों जगह से कॉमन आ जाएगा, तो इसका मतलब लाभ भी 20% क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। 20% बढ़ने का मतलब है लाभ 5 से 6 हो जाना। तो एक का एक इंक्रीज हुआ है मतलब 10 है। एक 10 को दर्शाता है तो 6 लास्ट वाला है प्रॉफिट। ठीक है, 6 किसको दर्शाएगा? 60 को दर्शाएगा। चलिए इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। तो इसमें देखिए हमने दो चीजें सीखा है, उसको नोट बना के लिख सकते हैं आप, काफी अच्छा चीज है। यदि हमें यदि हमें लाभ प्रतिशत तथा हानि प्रतिशत समान रखना हो तो सीपी में चेंजिंग जो है ना, चेंज है वो एसपी में या परसेंट चेंज, सीपी में परसेंट चेंज ये बराबर होना चाहिए एसपी में परसेंट चेंज। समझ में आएगी नहीं? अगर सीपी को बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो उतना ही बढ़ाना या घटाना पड़ेगा। इसमें नोट नंबर 2 लिखिए। यदि एसपी तथा सीपी को पी परसेंटेज या मान लेते हैं एक्स परसेंटेज चेंज किया जाए, तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत, सॉरी लाभ है या हानि भी एक्स परसेंटेज चेंज हो जाएगा, चेंज हो तो इसको समझते हैं। देखिए जब हम एसपी और सीपी को चेंज करते हैं ना समान प्रतिशत से, ठीक है, एसपी और सीपी को जो हम समान प्रतिशत से चेंज करते हैं तो लाभ और हानि में, ठीक है, लाभ और हानि में कोई चेंज नहीं होता है। लाभ और हानि प्रतिशत में कोई चेंज नहीं होता है। लेकिन जब हम सीपी और एसपी को समान रूप से चेंज करते हैं,
ठीक है, समान रूप से चेंज करते हैं तो लाभ और हानि में उतना ही चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर प्रतिशत में नहीं चेंज होता है जी, लेकिन लाभ और हानि में उतना ही चेंज हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। मतलब प्रतिशत में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन किसमें चेंज हो जाएगा, ठीक है, लाभ और हानि में चेंज हो जाएगा। लाभ और हानि प्रतिशत में चेंज नहीं होगा। ठीक है, आगे समझते हैं। तो इस हिसाब से हम पिछला वाला क्वेश्चन आसानी से लगा सकते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट में लिखाया है, लिख लीजिए। देखिए पिछला वाला जो क्वेश्चन है इस जो दो नोट्स हैं इसके हिसाब से हम कैसे आसानी से लगा पाएंगे, समझिए। बोल रहा है ना, प्रॉफिट को हमने क्या किया है, सीपी को हमने 20% बढ़ाया है, समझिए बहुत ध्यान से। सीपी को 20% बढ़ाया है, तो एसपी जो है प्रॉफिट परसेंटेज को हमें सेम रखना है। तो जाहिर सी बात है एसपी को भी क्या करना पड़ेगा, उतना ही बढ़ाना पड़ जाएगा ना। एसपी को भी क्या करना पड़ेगा, 20% बढ़ाना पड़ जाएगा। ये तो बात पहले वाले नोट से समझ में आता है कि सीपी और एसपी को समान रूप से बढ़ाया जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज में नहीं चेंज आया। तो 20% सीपी को बढ़ाया, प्रॉफिट में नहीं चेंज आया, मतलब एसपी को भी 20% बढ़ाना पड़ जाएगा। तो ये बात है पहले नोट से। दूसरे नोट से क्या समझ में आ रहा है, अगर सीपी को 20 बढ़ा रहे हैं और एसपी को बढ़ा रहे हैं तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज नहीं, प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 20% क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, समान रूप से बढ़ जाता है। सीपी को भी एक्स बढ़ाया जाए और एसपी को एक्स बढ़ाया जाए तो प्रॉफिट जो है एक्स बढ़ जाएगा। समझ में आया कि नहीं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्रॉफिट 5 से कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। एक बढ़ गया है और एक कितने को दर्शा रहा, 10 को दर्शा रहा, तो 6 कितने को दर्शाएगा, 10 गुणे 6 को दर्शाएगा। सोचिए आप इतने बड़े क्वेश्चन को इतने शॉर्ट में लगा पाएंगे अगर आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर है, 2 लाइन क्लियर है। तो ये बस इतना ही छोटा उसका सोल्यूशन है पिछले वाली का। उसको पहले पहले पढ़िए आप। पहला जो नोट्स है उसको पढ़िए। उसमें ये लिखा है कि अगर प्रॉफिट परसेंटेज को सीपी को समान 20% बढ़ाया जाए और एसपी को भी उतना बढ़ाया जाए, ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंटेज में कोई चेंजिंग नहीं आता है। तो इसने क्वेश्चन में ऐसा दिया है कि सीपी को 20 बढ़ाया गया है, प्रॉफिट में कोई चेंज नहीं आया है, ठीक है, तो इसका मतलब एसपी को भी 20 बढ़ाया गया होगा। ये उसका जस्ट उल्टा रिवर्स है ना। तो मतलब सीपी को और एसपी को अगर हम समान रूप से बढ़ाएंगे तभी वो प्रॉफिट में कोई चेंजिंग नहीं आएगा या लॉस में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। तो तुरंत आप समझ जाइए कि एसपी को हमने 20 बढ़ाया है। अब दूसरा लाइन, दूसरा जो नोट्स है, अगर हम सीपी को 20 बढ़ा दें और एसपी को भी 20 बढ़ा दें, इसका मतलब प्रॉफिट में 20 वृद्धि हो जाएगी, प्रॉफिट परसेंटेज में नहीं। प्रॉफिट परसेंटेज में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, लेकिन प्रॉफिट में 20 वृद्धि हो जाएगी, प्रॉफिट में 20% की वृद्धि हो जाएगी, मतलब 5 से 6 हो जाएगा। एक की वृद्धि हुई है, एक का लाभ हो गया है ज्यादा, इसका मतलब एक 10 को दर्शाएगा और 6 किसको दर्शाएगा, 60 को दर्शाएगा। क्वेश्चन में दिया है ना कि एक ज्यादा लाभ हो रहा है ऐसे करने के बाद। बात समझ में आया। चलिए, तो दोनों नोट्स जो है आप उसको करिएगा, काफी बेहतरीन है। चलिए, दूसरा लिखा है कि ए पर्सन सेल्स एन आर्टिकल एट ए प्रॉफिट ऑफ 12%। स्टार्टिंग में क्या करता है, वो 12% लाभ पर बेचता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करता है ना, इफ ही हैड परचेज्ड इट एट 12% लेस एंड सोल्ड इट ₹9 लेस, ठीक है, तो ही वुड गेन 27%। व्हाट इज द ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन ऐसा है कि पहले क्या करता है ना, पहले उसको 12% का लाभ मिलता था, पहले उसको 12% का लाभ मिलता था। अब इसने क्या किया, सीपी को सीपी को इसने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, कितना डिक्रीज कर दिया, 12%। अब इसके बाद और सेलिंग प्राइस को इसने क्या कर दिया है, ₹9 जो है डिक्रीज कर दिया है। और इस तरह ऐसा करने के बाद में ऐसा जब किया तो उसके बाद क्या हो गया है, उसको जो प्रॉफिट हुआ है उसको 12%, 27% ज्यादा का प्रॉफिट हो गया है। तो ये देखिए क्वेश्चन, अगर ऐसा कभी भी चेंजिंग आए कि इसमें जो परसेंटेज में दिया हो, इसमें नंबर में दिया हो, तो ऐसे क्वेश्चन को आपको कैसे लगाना है, इसका कुछ नहीं सीखिए, इसको बहुत बहुत सिंपल तरीके से लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग वाले से पकड़िए, यहीं से सीपी और एसपी मिलेगा, तभी तो आप सीपी और एसपी में चेंज करेंगे, यहीं से सीपी और एसपी का यूनिट मिलेगा। तो इसके हिसाब से 12% चेंजिंग है, मतलब ₹100 के सामान को कितने में बेच रहा है ये जनाब,
ये बेच रहा 100 रुपए के सामान को 112 में, तभी तो 12% इसका प्रॉफिट होगा। अब इसने सीपी में 12% का क्या किया, कमी किया है। आप सीपी में 12% का कमी कर दीजिए, तो 100 में 12% की कमी करेंगे तो 88 आ जाएगा। समझ में आएगी? ठीक है, आगे समझते हैं। अब इस तरीके से, अब इसमें क्या किया, इसमें 9 रुपए की कमी किया है। आप रेशियो में कोई भी चीज घटा या जोड़ नहीं सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है, तो इसको यहीं पे आपको रोकना पड़ जाएगा, इसको आगे नहीं सोचना, घटाना जोड़ना नहीं है। अब आगे देखिए क्या बोल रहा है, इस तरीके से ना उसको 27 रुपये का ज्यादा, 27% का ज्यादा प्रॉफिट होता है। ठीक है, 27% दिया है ना, 27% का ज्यादा प्रॉफिट होता है। देखिए अब सीपी तो ये बन गया है ना, नया वाला सीपी, अब इस पर 27% का प्रॉफिट होगा ना, तो इसका 27% निकाल लेते हैं। तो इसका जब 27% निकालेंगे, यही ज्यादा हो जाएगा 27%। ठीक है, अब इसका 27 निकाल के यहाँ पे लिखेंगे तो ये एसपी हो जाएगा जोड़कर। ठीक है, तो इसको निकाल दिया जाए, 88 का 27%, यहाँ से काटेंगे 25 हो जाएगा, इसको काटा जाएगा 4 से, ये 22 हो जाएगा। ठीक है, और आगे देखते हैं, इसको काटेंगे, इसको 25 का 25, अब ये 2 बच जाएगा, नहीं कटेगा, 200 हो जाएगा, 25 अठे। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, इसको गुणा कर देते हैं, 22 अठे कितना हो जाएगा, 176, 22 अठे 176, एक हासिल हो जाएगा, 22 का 22 से 23 हो जाएगा। अब यही 23 जो इसके साथ आके जुड़ जाएगा। ठीक है, यही 23 क्या हो जाएगा, इसके साथ आके जुड़ जाएगा। तो इसके साथ जाके मतलब इतना ज्यादा हो रहा है ना, इतना रुपया, इसका 27% जो है ज्यादा हो रहा है, 27% मतलब इतना ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, लाभ तो कितना लाभ सेलिंग हो जाएगा, इसको जोड़ देते हैं, ये हो जाएगा 1.76, यही क्या हो जाएगा, इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। अब समझते हैं, पहले कितने में बेच रहा था, 112 रुपए में, अब कितने में बेच रहा है, हमने यूनिट को ही रिलेट करते आया है। देखिए इसका हम 12 पर यूनिट का हम परसेंटेज निकाल सकते हैं ना, ये यूनिट, इसी यूनिट का मान आया है ना, अब यहीं से हमने इसको रिलेट कर दिया, मतलब फिर मैंने इसको इससे रिलेट किया, इसको इससे रिलेट कर दिया, इसका मतलब ये आपस में सब रिलेट हो गए, आपस में सब रिलेट यूनिट रिलेट हो गए हैं ना। ठीक है, अब देखिए 112 रुपये था, अब बाद में कितना हो गया, 111.76 हो गया, कितने की कमी आ गई है, ये कमी आ गई 0.24 की कमी आ गई है। यही किसको दर्शा रहा है, यही 9 को दर्शा रहा है, 0.24 किसको दर्शा रहा है, यही 9 को दर्शा रहा है। आपको सेल कास्ट प्राइस निकालना है ना, सीपी कितना था स्टार्टिंग में, 100 रुपये का, यही सीपी निकालना है आपको। ठीक है, तो यहाँ से आपको सीपी पता चल जाएगा। तो समझते हैं इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा, ऊपर 900 हो जाएगा और नीचे 24 हो जाएगा, गुणे 100 हो जाएगा जी। ठीक है, 4 से काट लेते हैं, 4 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 25। ठीक है, 6 हो जाएगा, फिर इसको 6 से काट लिया जाए, 18, 15, 15 छक्का, 15 छक्का 90। ठीक है, अब इसको गुणा कर लेते हैं, इसको जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 37 और 50 रुपए, 37 और 50 रुपए। सीपी कितना हो जाएगा, 37 और 50। तो चलिए एक बार इसको और बता देते हैं डिटेल में। ठीक है, तो इसमें क्या है, बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। इसमें क्या है, स्टार्टिंग में जो है पी स्टार्टिंग में प्रॉफिट जो है 12% हो रहा था, इतना समझ में आया। 12% का मतलब क्या होता है, अब देखिए बाद में सीपी जो 12% कम कर दिया, 12 हो रहा था, फिर बाद में सीपी 12% कम कर दिया। अगर हमें सीपी पता होता तभी तो हम कम करेंगे, तो यहाँ से सीपी पता चलेगा। ठीक है, सीपी का रेशियो पता चलेगा, 100 रुपये सीपी है तो 12 का प्रॉफिट, सेलिंग 112 हो जाएगा। अब सीपी पता चल चुका, अब 12% कम करना, 12 हमने कम कर दिया, इसमें से 12% 88 हो जाएगा, बाद वाला सीपी पता चल गया। अब एसपी को क्या किया है, 9 रुपए कम किया है, एसपी कितना 112 रुपए, 9 रुपए तो कम नहीं कर पाएंगे रेशियो में से, रेशियो में कोई संख्या बुरा आएगा
भाग कर सकते हैं लेकिन जोड़ घटा नहीं सकते, ये मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में रेशियो में। ठीक है, तो हम लोग इसमें से नहीं घटा सकते हैं, तो कर क्या सकते हैं, अब देखते हैं आगे बोला है, आगे वाला लाइन बोला है कि 9 जो प्रॉफिट है ना 27% का हो रहा है। ठीक है, अब देखिए जो प्रॉफिट है ना आपका, प्रॉफिट किस पर होता है, सीपी पर होता है। अब जो प्रॉफिट ये वाला हो रहा है, ये वाला तो पहले वाला प्रॉफिट, ये वाला बाद वाला प्रॉफिट बाद वाले कास्ट प्राइस पर होगा, तो बाद वाले कास्ट प्राइस पर होगा 27। अब इसका 27% निकालेंगे ना, इसका 27% कितना आ गया था, 23.76 आ गया था ना, 23.76 आ गया था। अब यही 23.76 का प्रॉफिट है, इतने रुपए का सामान था, इतना प्रॉफिट है, बेचा कितने का, 111.76 का। अब देखिए बेचना था उसको 112 रुपए में, बेचा कितना 111.67 में, कितने में कम में बेचा है, 0.24 कम में बेचा। और यही चीज ये किसको दर्शाएगा, 9 को दर्शाएगा। सीपी निकालना, सीपी कितना है, स्टार्टिंग वाला सीपी 100 है, स्टार्टिंग वाला पूछ रहा है ना, ये तो कम करने के बाद वाला, लेकिन एक्चुअल वाला तो यही है ना, 100 वाला निकालना है। 100 का मान कितना हो जाएगा, 37। बताने के बाद आप अगर घर पे रिवाइज करेंगे तभी आपका ये चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये सारे मेंस लेवल के क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको हलवा मत समझिएगा किसी एचएसएल वगैरह में पूछ दिया, बहुत कम ही चांस है किसी एचएसएल में पूछ दे और छोटे एग्जाम में पूछा जाए। ठीक है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन मेंस में ही पूछे जाते हैं मैक्सिमम। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा जाए। और ज्यादा टफ कुछ भी नहीं था, इसका सोल्यूशन कितना बड़ा है, सोल्यूशन बस इतना बड़ा है, इसका सोल्यूशन बस इतना बड़ा है। ये तो फालतू का मैं लिखा हूँ, ये क्वेश्चन में, क्वेश्चन यहाँ पे नहीं लिखा इसलिए हमें ये लिखना पड़ा है। कुछ नहीं था, 100 रुपये था, 12 का लाभ हुआ, इतना हो गया, इसको 12% कम कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, प्रॉफिट अब इतना बढ़ गया, ठीक है बढ़ा दिया मैंने, सीपी में एसपी में जो चेंजिंग है वही दिया है, नंबर में 100 का मैंने निकाल दिया, बस इतना बड़ा है। दो चार क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इसी टाइप का तो इजिली लग जाएगा। आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है, ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं जो मैं आपको यहाँ पे छोड़ दूं। ठीक है, सारे टाइप, सारे टॉपिक जो भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, जितने भी टॉपिक बन पाते हैं या नहीं भी पूछे गए हैं, पूछने की संभावना है, उन सारे को मैं इसी में कवर करूंगा। तो समझते हैं आगे। ए पर्सन सोल्स एंड आर्टिकल्स एट रुपीज, ठीक है, बेचता है, देखिए एक आदमी एक सामान को बेचता है, कितने रुपए में बेचता है जी, ठीक है 5798 रुपीज में, एंड लॉस अकर्ड विल बी द इक्वल टू द प्रॉफिट अकर्ड। ठीक है, अब इसको क्या हो जाता है जी, लॉस हो जाता है, लॉस हो जाता है। ठीक है, अब ये बोल रहा है ना कि उतना लाभ होता है, उतना लॉस होता है जितना कि उसको इतने में बेचकर फायदा होता है, मतलब प्रॉफिट होता है। तो ये देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है। ठीक है, स्टार्टिंग में क्या कर रहा था, इतने में बेच रहा था, अब उसको जितना भी लाभ हो रहा था, लॉस हो रहा था, अब अब इसने इतने में बेचना स्टार्ट कर दिया, अब उसको वही लाभ हुआ जो है, जितना लाभ हो रहा था वही प्रॉफिट, जितना लॉस हो रहा था वही प्रॉफिट में हो गया। अब इसको समझिए, इसको डायग्राम से कैसे समझ सकते हैं। ठीक है, ये मान लेते हैं सीपी है, कितना सीपी है, अब इसने जब यहाँ पे सेलिंग किया ना, यहाँ पे सेलिंग किया, कितना है ये 5798 जब इतने में सेलिंग किया, ठीक है, इतने में सेलिंग किया, लॉस हो रहा है ना स्टार्टिंग वाला, 5798 जब इतने में सेलिंग किया ना, तो उसको क्या हो रहा है, स्टार्टिंग में लॉस हो रहा है। अब बाद में इसने क्या कर दिया, सेलिंग कितने में कर दिया है, 8020 में सेलिंग कर दिया। अब वही लॉसवा जो है ना, जितना भी यहाँ पे लॉस हो रहा है, मान लीजिए आपको ₹100 का लॉस हो रहा है, अब वही जो है एक्स प्रॉफिट होने लगा है। ठीक, आपको सीपी निकालना, समझिए हम क्या करते हैं, इससे एक्स मीटर ऊपर चलते हैं और इससे एक्स मीटर नीचे आते हैं, तभी तो सीपी चूंकि सामान्य रहेगा, सीपी मिल, यहाँ पर लाते हैं, इसको भी खींच कर, ठीक, इसको खींच कर ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5798 प्लस का एक्स हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इसको खींच कर नीचे लाते हैं, 8020 माइनस का एक्स हो जाएगा। अब यहाँ से एक्स का मान निकाल लिया जाए, इसको इधर ले जाएगा, इसको इधर, तो एक्स एक्स हो जाएगा 2x बराबर का, इसको इधर ले जाएंगे 8020 माइनस हो जाएगा 5798 हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे कितना हो जाएगा जी 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा 2x, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको हमने क्या किया,
इसको माइनस कर दिया ना, ठीक तो है, थोड़ा सा मिस्टेक किया हूँ। मिस्टेक ये है ना, देखिए बहुत ध्यान से समझिए, देखिए बहुत ध्यान से। अब देखिए हमें यहाँ पे लॉस हो रहा, मान लेते हैं ₹1 का लॉस हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है ₹1 का प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि सीपी दोनों में क्या सेम है। अब सीपी, यहाँ से सीपी कैसे लिखा जाएगा, यहाँ से सीपी लिखने के लिए क्या होगा, ठीक है, एसपी, एसपी इतना है और इतने का लॉस हो रहा है, इसका मतलब सीपी ज्यादा रहा होगा ना, 5798 प्लस एक्स, इतने का सीपी रहा होगा। अब देखिए इतने रुपए का सेलिंग है और इतने रुपए का प्रॉफिट है, इसका मतलब सीपी कम रहा होगा ना, तो कितने का रहा होगा, 8020 माइनस का एक्स रहा होगा। ठीक है, तो बात तो सेम ही आ रहा है। सही है क्वेश्चन। लॉस अकर इक्वल टू प्रॉफिट अकर व्हेन द सेलिंग प्राइस इज इतना, ठीक है, एट व्हाट प्रेशर इट वुड बी सेल्स एट इतना प्रॉफिट। ओके 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 ओके, सीपी अगर लिखना है तो सीपी कैसे लिखा, सॉरी यार मैं तो भूल, देखिए ऐसे कंडीशन में आप एक नोट्स बना लीजिए, मैं आपको एक नोट्स दिखा देता हूँ, काफी अच्छा नोट्स है, ठीक है, दिमाग से फिसल गया था। देखिए ऐसे कंडीशन में अगर आपको किसी भी वस्तु को, मान लीजिए आप स्टार्टिंग में एस पी वन में, मतलब सेलिंग प्राइस P1 में सेल करते हैं, तथा ठीक है, अब आप दोबारा जो SP2 में सेल करते हैं, SP2 में सेल करते हैं, पहली बार क्या होता है, पहली बार में से क्रमशः माइनस यक्स का लॉस, यक्स का हानि, तथा वो भी सही था जो मैं पीछे लगा रहा था, अभी मैं उसको भी बता दूंगा, ठीक है, और प्लस यक्स का लाभ हो तो जो सीपी होगा ना, इसको डायरेक्ट साफ तरीका है, थोड़ा सा मिटा देते हैं, जो सीपी होगा इसमें, सीपी क्या होगा, पहले वाले सेलिंग प्राइस और दूसरे वाले सेलिंग प्राइस का एवरेज दे लीजिए, यहाँ से डायरेक्ट सीपी मिल जाएगा, इसको लिख लीजिए। सीपी निकालने का डायरेक्ट तरीका, वैसे भी लग जाएगा, थोड़ा सा लंबी पड़ेगा। ठीक है, दोनों का क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। चलिए देखते हैं, अब एवरेज क्यों होगा ये भी समझ लिया जाए, आ जाता वैसे, ठीक है, जो था कि स्टार्टिंग में जब ये लॉस हो रहा है ₹100 का, तो कितने में सेल कर रहा है, 5798 में सेल कर रहा, ठीक है, जब इसको प्रॉफिट हो रहा है ₹100 का, ठीक है, तो कितने में सेल कर रहा, 8020। अगर आपको सीपी निकालना, देखिए ये x दूरी पर नीचे है और x दूरी पर ऊपर है, तो इसके बीच वाला ही तो सीपी है, इसका मतलब इसका इसका आधा क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा, तो सीपी क्या हो जाएगा जी, इसका और इसका जोड़कर आधा कर देंगे, 8020, और यहाँ पे प्लस का हो जाएगा 5798, बाई का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इसको जोड़ लेते हैं, ये 8 1 8 एंड 3 13 बाई 2 6908, ठीक है, तो इतना क्या हो जाएगा, ये आपका सीपी मिल जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं पूछा, सीपी नहीं पूछा है, ये बोल रहा है ना, अब ये क्या कर रहा है, अब इसको बेच रहा है 14 से 2/7 में, ज्यादा प्रॉफिट में बेच रहा है, इतनी प्रॉफिट में बेचना चाह रहा है, इतने प्रॉफिट में बेचना चाह रहा बाद वाला, ठीक है, तो अब इसको क्या करना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा इसका, तो सेलिंग प्राइस निकालना है ना, तो कॉस्ट प्राइस पता चल चुका है, इतना प्रॉफिट कमाना ये क्या होता है,
₹7 में ₹1 का प्रॉफिट कमाना, मतलब ₹8 में बेचना। इसका मतलब ये कि क्या हो जाएगा 7919, ये 7 को दर्शा रहा, आपको कितना निकालना, 8 का निकालना है। तो 7 से काट देते हैं, 9 7 63, ठीक है, 63 6 हो जाएगा, 9 6 9 7 63, ठीक, 8 7 56, 56 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है, 7 7 49। अब इसको क्या कर लेते हैं, इसको गुणा कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 7896, 7896, ये आ जाएगा आपका एसपी, आंसर आ जाएगा। डिवाइड इसलिए किए ना, आपको बीच में पहुंचना है। अगर आप अगर आपको बीच में पहुंचना है, सोचिए आप यहाँ पर सोचिए आप, ठीक है, ये यहाँ पे कितना लिखा है जी, यहाँ पे लिखा है मान लेते हैं -2 लिखा है, ऊपर कितना लिखा है, +2 लिखा है। तो अगर इसके बीच में पहुंचना है ना, तो आप क्या करेंगे, दोनों को जोड़कर आधा करेंगे, तभी तो बीच में पहुंचेंगे, ठीक है। जैसे समझिए, अगर मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि 5 और 10 के बीच में कौन सी संख्या आती है, तो आप बोलोगे क्या करोगे, इसके बीच में कैसे निकालोगे, ठीक है। बीच का मतलब होता है समान दूरी पर होना, जितना दूरी इधर है उतना दूरी इधर, तभी तो बीच वाला निकलेगा, ठीक है। बीच वाला निकलेगा तो दोनों को जोड़कर आधा करना पड़ेगा, जोड़ेंगे 15, उसका आधा करेंगे तो हो जाएगा 7.5, तो यहाँ पे 7.5 एक नंबर होगा जो इसके बीच में आएगा, जोड़कर हम आधा करेंगे, मतलब एवरेज लेंगे बीच वाला। समझ में आया। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं, आपको इतना कुछ भी नहीं करना है, बस आपको सीधी निकालना कीजिए, अगर सी निकालना है तो दूसरा वाला एसपी निकालना है, तो आपको 14 से 2/7 का प्रॉफिट मिल जाए, मतलब 7 के सामान को 8 में बेच दीजिए, ठीक है। बस इतना करना है, इतना देखिए सर, इतना सोल्यूशन है इसका, इतना सोल्यूशन है इसके। इसको लगाने के लिए सबसे पहले आपको ये सीखना पड़ जाएगा कि कभी भी अगर ऐसा हो कि एक सेलिंग प्राइस दिया हो, हमने इतने का सामान बेचा, ठीक है, हमें लॉस हो गया, मतलब हानि हो गई, हमने फिर दोबारा दूसरे दाम पर बेच दिया, तो हमें क्या हो गया, फिर जो है लाभ हो गया, उतना ही दाम पे लाभ हो गया, मतलब जितना लॉस हो रहा था वही क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया है। ऐसे दशा में सीपी निकालना है ना, तो आपको जस्ट उसका एवरेज निकालना पड़ जाएगा। अब समझिए, अगर कभी कभी क्या करता है, इसको लाभ ना देके, स्टार्टिंग वाला लॉस ना देके लॉस परसेंटेज देता है, बोलता है कि आप इतने में सेलिंग करते हो तो आपको उतना ही लॉस परसेंटेज होता है जितना कि आप इतने इस वस्तु को इतने में सेलिंग करके प्रॉफिट परसेंटेज कमाते हो। तो ऐसे दशाओं में भी इसका एवरेज ही निकालना पड़ जाएगा, मतलब प्रॉफिट परसेंटेज का लॉस परसेंटेज, ठीक है, लॉस परसेंटेज हो या लॉस हो, प्रॉफिट परसेंटेज हो या प्रॉफिट हो, अगर दोनों समान है तो हमेशा इसका एवरेज सीपी बनेगा, ये बात हमेशा नोट करिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, इस इन सारी चीजों को समझना है तो सबसे पहले आपको रेशियो परसेंटेज बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझना पड़ेगा, तभी ये सारी चीजें जल्दी से लग जाएंगी। मैं तो इसको यक्स मान के भी लगा सकता हूँ, लेकिन ऐसे लगाने से आपका टाइम बर्बाद होगा, ठीक है। और ये टाइम जो है आपके पास इतना नहीं होता कि आप एग्जाम में इतना ज्यादा टाइम दे पाए और यक्स माने, ठीक है। तो समझते हैं आगे। ए यूज्ड a used car dealer sells a car for rupees 7.6 lakhs and makes some loss. If he had sold it for rupees 9.2 lakhs, his profit would be thrice his loss. ठीक है, ये बोल रहा है ना, समझिए क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ना कि अगर कोई डीलर जो है 7.6 में सेल करता है तो उसको क्या होता है, लॉस होता है, ठीक, उसको यहाँ पे क्या होता है, लॉस होता है यहाँ पे, ठीक है। अगर यही डीलर जो है अब यहाँ पे सेलिंग कर रहा, 9.2 में सेलिंग कर रहा है, अब इसका जो प्रॉफिट हो रहा है ना, लॉस का 3 गुना है, लॉस का 3 गुना है, तो समझिए। अब हम क्या करते हैं अपने थोड़े से दिमाग से, ठीक है, हम मान लेते हैं इसका 1 यूनिट का इधर क्या हो रहा था, 1 यूनिट अपने हिसाब से मैंने क्या मान लिया, 1 यूनिट का इसको लॉस हो रहा था, अब इसको प्रॉफिट हो गया, इसका 3 गुना प्रॉफिट हो गया, मतलब 1 का 3 गुना कितना हो जाएगा,
₹3 का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है, इसको समझिए, ठीक है, ये मेरा तरीका है, ठीक है। इसको और भी जगह पे हो सकता है मिल जाए आपको, लेकिन मैं ऐसे ही लगाता हूँ इस चीज को, ठीक है। मैं जब 7.6 में मतलब अपन जब 7.6 में सेल करते हैं तो कितना में हो रहा है, -1 का लॉस हो रहा है। जब 9.2 में सेल करते हैं तो कितना हो जा रहा है, +3 का प्रॉफिट हो जा रहा है, मतलब लॉस का 3 गुना प्रॉफिट हो जा रहा है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना है, इसका देखिए डिफरेंस कितना आ रहा है, -1 का और 4 का डिफरेंस कितना आ रहा है, 3 का 4 आ जाएगा। और यही 4 किसको दर्शाएगा, इसके बीच के डिफरेंस को दर्शाएगा। इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, 9.2 में जब इसको माइनस करेंगे तो 1.6 हो जाएगा, मतलब 4 किसको दर्शाएगा, 1.6 को दर्शाएगा, मतलब 4 गुना हो जाएगा। आपसे पूछ क्या रहा है, कास्ट प्राइस कितना है जी, देखिए कास्ट प्राइस कितना हो जाएगा, ठीक है। कास्ट प्राइस देखिए कितना हो जाएगा, एक पहले 1 यूनिट का मान निकाल लेते हैं, क्योंकि 4 यूनिट का मान इतना है तो 1 का निकाल लेते हैं। 1 का मान कितना हो जाएगा, 1 का मान हो जाएगा, सॉरी, 1 का मान कितना हो जाएगा, 0.4 हो जाएगा 1 का मान, मतलब इसका मान कितना हो जाएगा जी, 0.4 हो जाएगा, समझते रहिए। अब देखिए अगर आप इतने में सेलिंग कर रहे हैं तो आपको 0.4 का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, इसका मतलब सीपी कितना रहा होगा, ठीक है, सीपी ज्यादा रहा होगा ना, तो 7.6 में हम क्या कर सकते हैं, 0.4 जोड़ सकते हैं जो लॉस हो रहा है, मतलब एसपी प्लस सीपी क्या हो जाएगा आपका, एसपी प्लस लॉस क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा, ठीक है। 8 लॉस लिख दिया है, ठीक है, उतार लीजिए। 8 लाख का क्या हो जाएगा आपका, सीपी हो जाएगा। इसको यहाँ से भी लगा सकते हैं, यहाँ से भी लगा सकते हैं। यहाँ से कैसे लगा पाएंगे, समझिए, 1 यूनिट का मान अगर इतना है तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, इसका 4 गुना हो जाएगा, 1.2 हो जाएगा, तो इसका मतलब ये 1.2 का प्रॉफिट को दर्शा रहा है। अब समझिए अगर आप कोई भी सामान 9.2 में बेचते हैं और आपको 1.2 का प्रॉफिट होता है, इसका मतलब सीपी कितना रहा होगा, ठीक, सीपी कम ही रहा होगा, तभी तो बेचने की ज्यादा में बेचेंगे, ठीक है। सीपी कम है तो कम क्या करिए, कम के लिए घटा दीजिए, तब भी क्या आ जाएगा आपका, इतना ही लाख आ जाएगा, 8 लाख आ जाएगा। दोनों तरीका है निकालने का, या आप इसको जो इसमें जोड़ के निकालिए, या प्रॉफिट जो प्रॉफिट है उसको घटा के निकाल लीजिए। आई थिंक ये चीज आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, कोई वस्तु इतने में सेलिंग किया गया, उसको लॉस हो गया, इतने में सेलिंग किया गया, जो भी लॉस उसका 3 गुना प्रॉफिट हो गया। हमने मान लिया लॉस जो 1 यूनिट का है, -1 यूनिट हो जाएगा, प्रॉफिट 3 गुना हो जाएगा, +3 गुना हो जाएगा। इसके बीच का डिफरेंस 4 है, इसके बीच का डिफरेंस 1.6 है, एक किसको दर्शाएगा, 0.4, मतलब ये हो जाएगा 0.4 हो जाएगा। ये भी रुपए हो गया, ये यूनिट था, मैंने इसको रुपए में चेंज कर लिया ना, देखिए रुपए में हो गया। अब हम रुपए और रुपए को जोड़ घटा सकते हैं, यूनिट और रुपए को जोड़ घटा नहीं सकते, मैंने बोला था, क्योंकि ये रियल होता है, ये अनरियल होता है, मैंने इसको रियल में चेंज किया। तो देखिए इतने में बेचा आपने, इतना लॉस था, इसका मतलब ज्यादा का सामान रहा होगा, ज्यादा के लिए हमने जोड़ दिया। अगर यहाँ से निकालना तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1.2 हो जाएगा। इतने में आपने बेचा है और इतने का आपका प्रॉफिट हुआ, मतलब कम का सामान रहा होगा, तभी तो प्रॉफिट हुआ है, तो कम के लिए हमने क्या किया, घटा दिया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, अनु सोल्ड एन आर्टिकल फॉर रुपीज इतना द सेम प्रॉफिट है, ठीक है, हैड ही सोल्ड इट, ठीक है, हैड ही सोल्ड इट फॉर रुपीज इतना, देन द देयर वुड बी देयर वुड हैव बीन a loss equal to the 1/3 of the initial profits. What is the CP of the articles? ठीक है, ये वही सेम क्वेश्चन टाइप का है, उसी टाइप का है। ये बोल रहा है ना, जब 480 रुपए में ये बेचती है तो इसको क्या हो जाता है, कुछ जो है उसको प्रॉफिट होता है, कुछ प्रॉफिट होता है, कुछ उसको प्रॉफिट होता है, ठीक है। अब इसको
अब जो क्या करती है, अब इसको ये 400 रुपये में बेचती है, अब इसको क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। अब ये जो भी लॉस होता है ना, इसका 1/3 लॉस होता है, मतलब इसको जो भी लॉस होता है 1/3 का लॉस होता है। बात समझ में आई कि नहीं? इसका मतलब देखिए हम यहाँ पे क्या संख्या प्रॉफिट में मान ले अपने हिसाब से, किस यूनिट को माने कि उसका 1/3 निकालने के बाद आसानी से निकल जाए। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हम यहाँ पे 3 मानना पड़ेगा। अगर हम 3 मानेंगे, इसका 1/3 निकालना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो 1/3 निकालेंगे तो लॉस कितने का हो जाएगा, 1 यूनिट का लॉस हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट था इसके पीछे, ठीक है। ऐसा संख्या लीजिए जिसका 1/3 निकालना आसान हो, 3 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, 9 ले सकते हैं, ऐसी संख्याएं, ठीक, कोई भी संख्या ले सकते हैं अपने हिसाब से। जरूरी नहीं आप 3 लीजिए, आप इसको 6 भी ले सकते हैं, 9 भी ले सकते हैं, आप इसको 1 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 1/3 लिखना पड़ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा टफ हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इजी बनाना है ना। इसके बीच का देखिए, यहाँ पे लॉस है, यहाँ पे प्रॉफिट है, इसके बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 4 यूनिट का हो जाएगा। अब यही 4 यूनिट किसको दर्शाएगा, इसके बीच के डिफरेंस को दर्शाएगा, मतलब 80 को दर्शाएगा। एक किसको दर्शाएगा जी, 20 को दर्शाएगा। इसका मतलब ये 1 यूनिट किसको दर्शा रहा है, 20 को दर्शा रहा है। देखिए 400 में आपने बेचा था, 20 का जो है आपको लॉस हुआ है, इसका मतलब सीपी जो ज्यादा रहा होगा ना, तभी तो लॉस है। इसका मतलब सीपी क्या रहा होगा, 20 ज्यादा रहा होगा, तो कितना हो जाएगा, 420 रुपये हो जाएगा इसका सीपी। ठीक, एक तरीका ये है निकालने का। दूसरा क्या है, यहाँ से निकाल सकते हैं, अगर एक का मान 20 है तो 3 का मान कितना हो जाएगा, 3 का मान हो जाएगा 60 रुपए, ठीक है। तो इतने में बेचा आपने, इतना रुपये का आपका प्रॉफिट हुआ, मतलब सीपी थोड़ा कम ही रहा होगा ना। 480 माइनस 60 कितना हो जाएगा, 420। दोनों तरीका निकालने का, कोई भी निकाल। बस कॉन्सेप्ट क्या था, 1/3 निकालना लॉस, ठीक है। 1/3 यहाँ पे अगर 3 है तो 1/3 निकालना आसान हो जाएगा, हमने इसलिए 3 मान लिया प्रॉफिट। ये सारे क्वेश्चन अगर आप यक्स मानकर लगाएं तो बहुत ही लंबा जाने वाला है, ये तो मैं बहुत आसानी से बता रहा हूँ। यूनिट का कमाल है। तो चलिए, तो मैं, मुझे लगता है आपको ये सारी चीजें समझ में आ गया होगा। तो आगे के सारे क्वेश्चन मैं कल सॉल्व कराऊंगा। यहाँ तक आप अच्छे से पहले रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। और आप लोग से मैं इंग्लिश वाले बैच में मिलता हूँ, इंग्लिश का सभी लोग जरूर आइएगा ना। चलिए ठीक।